क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया है, 3 देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हेडिंग्स को पढ़ेंगे। आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरे शब्दों को सुनिए और मेरे साथ बोलिए। Pass entry in the books of all parties in the following cases assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%। मतलब कहता है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना है फॉलोइंग केसेज में, यानी दिए गए केसेज में CGST 9% लगाना है और SGST 9%। देखो हेडिंग में ही लिख दिया है, का मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजेक्शन में बोले चाहे नहीं बोले जीएसटी लगेगा, हर ट्रांजेक्शन में। क्या समझे? ट्रांजेक्शन्स में अब जीएसटी बोले चाहे ना बोले, हेडिंग में ही बोल दिया है ना, यानी सब ट्रांजेक्शन में लगाना है, सिंपल। कितना कितना परसेंट? 9%। कौन कौन सा जीएसटी? एस जीएसटी, एस सी जीएसटी, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना है। क्लियर है बात? पहले तो ये समझना जरूरी है, हेडिंग्स समझ गए बात। अगला लिखा है जुलाई 5 को गुड्स सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर गांगुली, यानी गांगुली नाम का एक मैन्युफैक्चरर है, माने उसके द्वारा माल बेचा गया है और वो कहां का है? ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी ये वेस्ट बंगाल का है। टू ए डीलर उमेश, उमेश नाम के एक डीलर को बेचा है ऑफ डब्लू वेस्ट बंगाल, डब्लू बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल है ना, फॉर रुपीज 50,000 रुपया। यानी कहता है कि देखो देखो क्या क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल का ही एक मैन्युफैक्चरर है, यानी कंपनी वाला है, वो वेस्ट बंगाल के ही एक डीलर उमेश को बेच रहा है, तो विद इन द स्टेट हो गया ना। अब वेस्ट बंगाल आप लोग जानते हैं कि राज्य है, और राज्य है तो कौन सा जीएसटी? एस जीएसटी और सी जीएसटी लगेगा, और वो भी 9% से। 50,000 का माल है तो 50,000 का 9% निकाल दीजिएगा। आज चूंकि किसके बुक में करना है? सबके पार्टी में बोला है, हर एंट्री का अलग अलग फॉर्मेट बना के अलग अलग एंट्री करना है। हर पार्टी में यहां हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन पार्टी है सर। एगो उमेश वेस्ट बंगाल का है, गांगुली एक पार्टी, देखो पार्टी को पहले पहचानो। पहले वाले ट्रांजेक्शन में गांगुली नाम का एक गांगुली नाम का एक कंपनी वाला है, मैन्युफैक्चरर है, जो कि वेस्ट बंगाल का है। एक तो इसके बुक में करना है एंट्री। दूसरा एंट्री उमेश नाम का व्यक्ति दिया है, वो भी वेस्ट बंगाल का है, उसके बुक में एंट्री करना है। उसके बाद दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में उमेश ने माल बेचा है रमेश को, जो गुजरात का है, तो रमेश के बुक में भी एंट्री करना है, जो गुजरात का है। तीसरा वाला एंट्री में उमेश ने फिर महेश को बेचा है, जो गुजरात का है, तो महेश नाम का भी व्यक्ति के बुक में एंट्री करना है, जो गुजरात का है। और फिर महेश जो गुजरात का है, उसने रानी नाम के व्यक्ति को, राजस्थान की रहने वाली, उसको बेचा है, तो महेश के बाद रानी नाम का भी अकाउंट में एंट्री करना है। मतलब कितने एंट्री हो गए टोटल? मैंने कितने बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए? गांगुली, उमेश, रमेश, महेश और रानी, 5 गो बुक में एंट्री करना है। समझ के बाद 5 गो बुक में एंट्री करना है, और पांचों के बुक में जब एंट्री करेंगे, जैसे मान लो पहले के बुक में जब एंट्री करेंगे, जैसे कि पहला दिया है गुड सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर गांगुली, तो गांगुली सेल कर रहा है ना, तो जब गांगुली के बुक में एंट्री किया जाएगा तो सेल का एंट्री किया जाएगा। उसके बाद गांगुली ने किसको बेचा है? उमेश नाम के डीलर को, तो जब उमेश के बुक में एंट्री किया जाएगा ना, तो उमेश के लिए वो क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा, तो उमेश के बुक में परचेज का एंट्री किया जाएगा। तो ऐसे आपका दिमाग डेवलप होगा जब ये क्वेश्चन कीजिएगा, तो मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है? चलो तो एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला किसके बुक में करेंगे? इन द बुक्स ऑफ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ गांगुली। और गांगुली कहां का रहने वाला है? वेस्ट बंगाल, यहां लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल। जर्नल एंट्री, अरे बोला है ना क्वेश्चन सबका बुक मेंटेन करना है, तो सबका बुक मेंटेन करने का मतलब सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। समझ गए बात? सबका बुक मेंटेन करने का मतलब एक ही फॉर्मेट में सबका बुक कैसे मेंटेन कर दोगे? किसी के लिए कोई ट्रांजेक्शन सेल है तो किसी के लिए परचेज है। एक ही ट्रांजेक्शन एक व्यक्ति के लिए सेल का एंट्री करेगा, तो वही ट्रांजेक्शन दूसरे के लिए परचेज का एंट्री करेगा। जैसे गांगुली ने उमेश को बेचा है, तो गांगुली के लिए सेल का एंट्री किया जाएगा, और उमेश के लिए वही ट्रांजेक्शन परचेज का एंट्री हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो? तो इसलिए जितने पार्टी का नाम दिया है उतने बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे, मतलब उतना फॉर्मेट बनेगा, और सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगा
किसी के लिए एक ही ट्रांजेक्शन किसी के लिए सेल होगा तो किसी के लिए परचेज होगा। क्लियर है बात? तो आराम से फॉर्मेट खींचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। किसी को दिक्कत? चलो, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, डेट बताओ। जुलाई 5 को गांगुली ने माल बेचा है उमेश को, जो वेस्ट बंगाल में ही है। तो गांगुली के बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, तो जुलाई 5 डेट डाल देंगे सबसे पहले। 2022 जुलाई 5 गांगुली के बुक में कर रहे हैं, तो गांगुली ने बेचा है ना उमेश को, तो गांगुली ने बेचा है तो गांगुली के बुक में सेल का एंट्री करेंगे ना। किसको बेचा है? उमेश को बेचा है। तो नगद में कि उधार में? नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार में बेचा है। उधार में बेचा है तो सामने वाले का नाम लिखेंगे ना। उमेश को बेचा है तो उमेश अकाउंट, डेबिट। माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। अब चूंकि ध्यान देना कि गांगुली जो है वो वेस्ट बंगाल का है और उमेश जिसको बेचा है वो भी वेस्ट बंगाल का है, तो वो इंट्रा सप्लाई हो गया कि नहीं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में कौन कौन सा जीएसटी लगता है? एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। तो बताओ, सेल के साथ ही ना लगेगा? चूंकि गांगुली ने बेचा है तो गांगुली ने जीएसटी पाया होगा, तो जीएसटी पाया होगा मैंने आउटपुट जीएसटी लिखेंगे ना। और आउटपुट जीएसटी तो लायबिलिटी होता है सर। लायबिलिटी को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। सबका लॉजिक पता है ना अच्छे से? यस सर। तो लिखेंगे टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट, बोलो ना, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। कर लोगे? और बताओ अब क्या करना है सर? तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना। 50,000 रुपया का माल बेचा गया है, 9% जीएसटी बोला है लगाने के लिए, तो 50,000 का 9% एसजीएसटी और 50,000 का 9% सीजीएसटी लगाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्किंग तुम लोग करना, हर चीज का वर्किंग करना। समझ गए? वर्किंग नोट समझ रहे हो ना? अब ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग नोट कोई नया शब्द है आप लोग नहीं जानते हैं, जानते हो ना? क्या हम बिना वर्किंग नोट किए, चूंकि जगह की कमी है तो डायरेक्ट लिख दे अमाउंट? चलो, आप लोग लेकिन वर्किंग जरूर कीजिएगा। और वर्किंग कहाँ किया जाता है ये बात मालूम है ना? एक एक्सपेक्ट करना है, एक उम्मीद लगाना, अनुमान लगाना कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा, और जहां भी आप अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ खत्म हो जाएगा उसके बाद वर्किंग आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन बना लेंगे तब वर्किंग शुरू करेंगे, नहीं नहीं। क्वेश्चन बनाना शुरू किए हैं, अगर इसमें वर्किंग की जरूरत पड़ गई तो आप वर्किंग करेंगे, लेकिन करना कहाँ है? तो एक अनुमान लगाना है कि ये क्वेश्चन कहां तक खत्म हो जाएगा, जहां खत्म होगा उसके बाद वर्किंग करना है। ये सब टॉपिक को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो हम डायरेक्ट अमाउंट लिख दें। माल बेचा गया है 50,000 का, एसजीएसटी इस पर 9% कितना लगेगा? 4500 रुपया एसजीएसटी, तो 4500 रुपया ही सीजीएसटी, टोटल मिला के कितना हो गया? 59,000। नरेशन लिख लोगे? चलो, तो एक ट्रांजेक्शन अभी हुआ सर, वो भी ट्रांजेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि गांगुली ने बेचा है तो बेचने का तो एंट्री कर दिए, लेकिन किसको बेचा है? उमेश को बेचा है, तो उमेश ने तो खरीदा है ना। अरे गांगुली ने उमेश को बेचा है तो गांगुली के बुक में सेल का एंट्री कर दिए, लेकिन उमेश को बेचा है तो उमेश ने खरीदा है ना, तो उमेश के लिए खरीदने का एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये उमेश के बुक में होगा ना खरीदने का एंट्री। तो अब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे उमेश के लिए। समझ गए क्या? बोलो ना। तो यहां बनाए, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1, इसको 2 दे देते हैं। बोलो, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में? मजेदार क्वेश्चन है ये, क्या कहते हो? इन द बुक्स ऑफ उमेश। अच्छा, एक बात सुनो, तुम लोगों को थोड़ा खुश कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग बना लिए ना, और इसमें तुम लोग पार्टी को समझ ले रहे हो कि कौन सेलर है कौन बायर है, सेलर के लिए कैसे एंट्री कर रहे हैं, बायर के लिए एंट्री कैसे कर रहे हैं, फिर ये किसी और को बेच रहा है तो ये क्या एंट्री करेगा और वो सामने वाला पार्टी क्या एंट्री करेगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, आप बना पा रहे हो, तो जानते हो एगो चैप्टर पढ़ना है तुम लोगों को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक चैप्टर दिया है किताब में अकाउंट्स के, उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझो कि वो चैप्टर बन गया, क्योंकि उस पूरे चैप्टर में केवल इसी तरह का क्वेश्चन दिया है।
केवल और केवल इसी तरह का क्वेश्चन, ढेर सारा पार्टी, 3-4 को पार्टी दे देगा और तीनों चारों के बुक में एंट्री करने के लिए कह देगा। किसी के लिए पर सेल होगा तो वही ट्रांजेक्शन किसी के लिए परचेज होगा। समझ रहे हो बात? किसी के लिए पेमेंट होगा तो किसी के लिए पेमेंट रिसीव होना होगा तो किसी के लिए पेमेंट देना होगा, एक ही ट्रांजेक्शन। तो आपको वहां पार्टियों को समझना होता है और फिर एंट्री उनके हिसाब से करना होता है। और ये क्वेश्चन बना के हमको वही वाली फीलिंग आ रही है कि हम भी सब एक्सचेंज का क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो इसीलिए सोचे आप लोगों को बता देते हैं कि ये क्वेश्चन बना लिए तो समझो कि मजा आ गया, फिर उस चैप्टर के बारे में कुछ अनुमान लग जाएगा। तो फिर वो पढ़ेंगे। और उस चैप्टर में जानते हो केवल और केवल पूरा चैप्टर में जर्नल है, कुछ दिया ही नहीं है। जर्नल, जर्नल पर तो विशेष कमांड है आप लोग का, तो अगर जर्नल पे कमांड है तो चैप्टर फटाफट खत्म करोगे। लेकिन जो जर्नल ठीक से नहीं पढ़ा है, जिसको एसेट लायबिलिटी पहचानने नहीं आता है, भाई साहब जर्नल एंट्री अगर चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, एक को चैप्टर तुमको समझ में नहीं आएगा। बताओ, अगर जर्नल एंट्री पे कमांड नहीं रहता तो जीएसटी का क्वेश्चन बनता? अगर जर्नल एंट्री पर कमांड नहीं रहता तो क्या लेजर का क्वेश्चन बनता? अगर जर्नल पे कमांड नहीं रहेगा ना तो कैशबुक का क्वेश्चन बनता? नहीं बनता सर। इसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा जर्नल है। जैसे ही कैसे जर्नल बना रहे हो ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में केवल जर्नल बनाना है। डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं बनेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन में जर्नल लेजर दूसरे को कम करना है। जर्नल बनाओ और लेजर बनाओ। तो कहने का मतलब कि जर्नल सर आप इंपॉर्टेंट समझिए, हर चैप्टर का बेस है। इसलिए जर्नल को हम खूब मेहनत किए, कई बार बनवाए, कितने तरीकों से बनवाए। आप लोग परेशान हो गए थे लेकिन फिर भी हम कह रहे थे बाबू पढ़ लो पढ़ लो। जर्नल पे अकेले 3 महीना मेहनत करो और जर्नल जब खत्म हो जाए तो 3 महीने में सब खत्म। 3 महीना अकेले जर्नल और 3 महीना में पूरा किताब खत्म। क्या समझे? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बात यही है। चलो देखो, तो इन द बुक्स ऑफ उमेश, और उमेश कहाँ का है बोलो तो? ये भी वेस्ट बंगाल का है, तो डब्लू बंगाल लिख दें जैसे किताब में लिखा है, जगह कम है मेरे पास। वेस्ट बंगाल, कोई दिक्कत? चलो क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। तो फॉर्मेट खींच दीजिए सर। और ध्यान दे कि कोई भी अगर मेरा लेक्चर देखते हैं ना तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जब वीडियो प्ले करें तो क्वालिटी थोड़ा कम दिखे और आप लोग को लगेगा कि सर पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल का यूट्यूब का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा ले। यूट्यूब का क्वालिटी, उसमें ऑप्शन आता है ना, यूट्यूब चलाइएगा तो एगो सेटिंग दिया रहता है उसमें, है ना, उसमें जाके क्वालिटी सेटिंग में जाइएगा तो क्वालिटी बढ़ाया जा सकता है। अब नेट आपका कैसा चल रहा होगा, किस एरिया में आप हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मतलब कोशिश हमेशा ये करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। अगर 1080 पिक्सल पे देख सकते हैं तो उस पर देखिए, 720 पे देख सकते हैं तो उस पर देखिए, 480 पे देख सकते हैं तो उस पर देखिए। मैंने कोशिश करना है जितना ज्यादा बढ़ा के देख सके, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, ये क्लियरली आपको वहां दिखाई दे। और सबसे मजे की बात की अब यूट्यूब पर पहले नहीं था बट अब जूमिंग फैसिलिटी भी दे रहा है कि कोई वर्ड अगर कॉर्नर में लिखे है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो वहां जूम करके आप जा सकते हैं, क्लियर दिखाई देगा। समझ गए बात? तो ये सब वीडियो लेक्चर्स अगर कोई भी देखते हैं, आप या आपके अलावा बाहर के कोई भी व्यक्ति, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इन द बुक्स ऑफ उमेश जर्नल एंट्री बनाना है, तो चलिए फटाफट फॉर्मेट खींच देते हैं सर। ये डेट के लिए हो जाएगा, ये पर्टिकुलर के लिए, ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, ये एलएफ। क्या कहते हो? चलो, डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, एलएफ हो गया, डेबिट अमाउंट हो गया, और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। बोलो ना। चलो, तो गांगुली ने बेचा है उमेश को, तो गांगुली ने बेचा है तो सेल का एंट्री हो गया, लेकिन उमेश ने तो खरीदा है ना गांगुली से, तो इसके लिए वही एंट्री परचेज का करेंगे हम लोग। डेट वही रहेगा 2022 जुलाई 5, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। माल कितने का खरीदा है? 50,000 रुपया का। लेकिन जब भी उमेश ने परचेज किया होगा तो जीएसटी दिया होगा ना, तो जीएसटी दिया है तो इसके लिए तो इनपुट जीएसटी कहलाएगा ना। तो इनपुट जीएसटी तो एसेट होता है ना सर, एसेट को डेबिट में लिखते हैं, तो बोलो ना इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू माल बेचा, माल खरीदा है किससे? जिससे भी खरीदा है उधार में खरीदा है ना, तो उधार में खरीदा है तो सामने वाले का नाम लिखेगा कि नहीं लिखेगा? सामने वाला कौन है? गांगुली।
तो टू गांगुली अकाउंट। सबसे पहले हमको एक बात बताइए, क्या हम उम्मीद करें कि आप लोगों को ये एंट्री समझ में आया? अमाउंट बताइए। अरे तो जितना जीएसटी था उतना ही अमाउंट होगा ना, 4500 रुपया, 4500 रुपया टोटल मिला के 59,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। तो ये था आपका पहला एंट्री, पहला ट्रांजेक्शन अभी खत्म हुआ सर, क्या कहते हो? तो पहले वाले में टाइम लगा, अब फटाफट हो जाएगा, अब समय नहीं लगेगा। चलो बोलो जल्दी से। दूसरा नंबर कहता है जुलाई 7 को सोल्ड गुड सोल्ड बाई उमेश। क्वेश्चन देखो, उमेश के द्वारा माल बेचा गया है। किसको? टू रमेश, रमेश नाम के किसी और व्यक्ति को, टू ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 1,20,000। अब देखो मजे की बात, भाई साहब उमेश ने बेचा है किसको? रमेश को। और रमेश रहने वाला कहाँ का है? गुजरात का। अब जरा कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो तो बताओ, कॉन्सेप्ट जानते हो ना जीएसटी का अच्छे से? ये भाई साहब बंगाल के रहने वाले हैं, अब बेचे हैं गुजरात के किसी व्यक्ति को, तो बताओ ये कौन सा सप्लाई कहलाएगा? कौन सा सप्लाई कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। माने एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो जीएसटी कौन सा लगता है सर? एस जीएसटी सी जीएसटी नहीं लगता है। कौन सा जीएसटी? आई जीएसटी लगता है। कॉन्सेप्ट पूरा मालूम है ना? फिर कहाँ क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होने वाला है। इसने बेचा है तो इसके लिए तो बेचने का एंट्री करेंगे ना, जुलाई 7 को। चलो बोलो तो बेचने का एंट्री किसको बेचा है? रमेश को। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बेचा है तो जीएसटी भी तो लिया है, आउटपुट। लेकिन कौन सा जीएसटी? आई जीएसटी सर, टू आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट। क्या समझे? आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट। समझ गए बात? नरेशन लिख लोगे। चलो कितने का माल बेचा है, अमाउंट बताओ। 1,20,000 का माल बेचा है। इस पे आई जीएसटी कितना परसेंट लगेगा? सुनो 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 ध्यान से, पहले परसेंटेज की बात करते हैं। सर 9% का एसजीएसटी हेडिंग में बताया था, 9% का एसजीएसटी लगाना है और 9% का ही सीजीएसटी लगाना है। लेकिन सर आप लोगों को मालूम है ना, एसजीएसटी या सीजीएसटी आधा आधा लगता है, दोनों हाफ हाफ लगता है। लेकिन जब आईजीएसटी लगाना होता है तो दोनों को मिला के पूरा लगेगा। तो सर जब एसजीएसटी सीजीएसटी आधा आधा लग रहा है 9% तो आईजीएसटी कितना लगेगा? 18%। दोनों मिला के 18% लगेगा। तो सर 18% का ना यहाँ आईजीएसटी लगेगा, लेकिन कितने रुपया पर? तो जितने का माल बेचे हैं। कितने का माल बेचे हैं? 1,20,000 का। तो 1,20,000 का 18% बताओगे? 21,600। कोई दिक्कत? वर्किंग में जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ढेर सारा अकाउंट बनाना है अभी। 21,600 दोनों मिला के बोलो कितना हुआ? 1,41,600 रुपया। एंट्री खत्म। कोई डाउट किसी को? और भी दिया है क्या? पढ़ लेते हैं पहले तो। अभी 7 तारीख वाला कर लेते हैं ना। अभी इसने बेचा है तो जिसको बेचा है उसके लिए तो खरीदारी है ना, तो वो तो खरीदने का एंट्री करेगा ना। तो बताओगे ये भाई साहब जो उमेश है वेस्ट बंगाल के रहने वाले, इन्होंने किसको बेचा है? रमेश को बेचा है। और रमेश कहाँ का रहने वाला है? गुजरात का। तो वो भी तो एंट्री करेगा ना। उसके बुक में क्या एंट्री होगा यहाँ कर ले। अच्छा ये गांगुली से संबंधित, यहाँ देखो गांगुला लिख दिए हैं, गांगुली है ना। गांगुली से संबंधित एक ही एंट्री था क्या? अब नहीं है मेरे हिसाब से। अगला ट्रांजेक्शन एक आध वो देख लो तो। नहीं है तो इसको यहीं पे खत्म कर दें। ये नीचे क्यों बढ़ाना है कि नहीं? क्या कहते हो? यहीं पे खत्म कर देते हैं। और चूंकि जगह मिल जाएगा ज्यादा, हमको क्या करने का? एक और एंट्री करने का यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 हो गया ना। 2 ठो बुक्स ऑफ अकाउंट बन गया है। तीसरा बनाते हैं, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में? रमेश के बुक में। और ये कहाँ का रहने वाला है? गुजरात का रहने वाला है। नीचे क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। समझ गए बात? चलो फॉर्मेट फटाक से खींच लो। डेट पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर के बाद LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है सर? बोलो ना।
तो चलो अब एंट्री पर आ जाते हैं। इसने बेचा है, मतलब किसने बेचा है? उमेश ने। किसको? रमेश को। तो रमेश ने खरीदा है ना, तो उसी डेट को ये क्या करेगा? खरीदने का एंट्री पास करेगा। तो डेट कौन सा है बोलो? 2022 जुलाई 7। खरीदा है तो एंट्री बोलो परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज के साथ जीएसटी दिया है ना, तो परचेज के साथ जब हम जीएसटी देते हैं तो एंट्री क्या बोलते, माने कौन सा जीएसटी बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं जीएसटी। और जीएसटी में कौन सा जीएसटी लगा है? आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है ना। बंगाल का आदमी गुजरात के आदमी को बेचा है कि नहीं? तो गुजरात का आदमी ने खरीदा है तो आईजीएसटी दिया होगा ना। तो चलो क्या लिखेंगे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है। किससे खरीदा है? उमेश से खरीदा है, तो टू उमेश अकाउंट। क्या कहते हो? मैंने मजा आ रहा है ये सवाल बना के, सही बताए तो मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम लोग बना दोगे तो तुम लोग का आज 1% दिमाग बढ़ जाएगा। चलो बताओ। अच्छा अचानक से जब हम कंसेप्ट बताए तो दिमाग का बत्ती खुला कि नहीं खुला अचानक से? ओह सर ये क्या ऐसा करना है? एकदम बत्ती खुला होगा ना अचानक से। मजेदार चीज है। चलो कोई ना, ठीक है। अरे मान लिया करो यार जो बोलते हैं। चलो देखो इधर, तो परचेज अमाउंट हुआ तो वही लिखेंगे ना सर। बोलो तो कितना कितना? 1 लाख। परचेज के सामने 1,20,000, जीएसटी के सामने 21,600 टोटल मिला के। अच्छा कोई भी ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है? कोई ऐसा है नहीं समझ में आ रहा है? बोलो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ क्या हाँ दिक्कत है बोलो तुमको? गजब हाल है। वो अभी एंट्री बस पड़े हैं। हाय देखो गांगुली ने बेचा था। किसको? उमेश को। तो गांगुली ने बेचा तो बेचने का एंट्री किया। इसने बेचा है ना गांगुली ने, तो देखो बेचने का एंट्री किया है। सिंपल। यानी कि तुम जीएसटी का क्लास बंक की हो है ना? फिर तो तुम बोलो मत, फालतू काम समझा रहे हैं। भाई जो कंसेप्ट नहीं जानता है जीएसटी का वो कैसे एक बार में सवाल समझ लेगा? पीछे का लेक्चर तुम नहीं देखी हो? पहले लेक्चर देखो पीछे का, कंसेप्ट क्लियर करो पहले। अब तुमको यही नहीं पता होगा कि यहाँ पर आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कैसे लगा है, यही नहीं पता होगा। यहाँ जीएसटी बदल के आईजीएसटी कैसे हो गया, यही नहीं पता होगा। तो फिर कंसेप्ट जब पता ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? अचानक से टपक पड़ोगी क्लास करने, जबकि क्वेश्चन के बीच में हम लोग हैं, पीछे का क्लास गैप की हो तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो पहले कंसेप्ट देखो पीछे का। बाकी लोग में किसी को डाउट? जो लोग रेगुलर क्लास आ रहे हैं बोलिए, किसी को डाउट नहीं सर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू उमेश अकाउंट। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं ना है सर? चलिए तो फटाक से जरा हमको बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर नरेशन लिख दीजिएगा और ये एंट्री भी खत्म हो गया, बोलो ना। चलो तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 तक हो गया है ना सर? अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 पढ़ा जाए, बोलो। चलो ध्यान दो, तो तीसरा ट्रांजेक्शन लिखा है गुड्स सोल्ड बाय उमेश, यानी उमेश के द्वारा बेचा गया। उमेश यहाँ है, उमेश के द्वारा बेचा गया है। किसको? महेश को। रमेश वाला तो दूसरा ट्रांजेक्शन था, वो तो हो चुका है। उमेश ने फिर से बेचा है। किसको? महेश को। अब महेश कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। तो महेश ने बेचा है ना महेश नाम के व्यक्ति को। अब महेश भी गुजरात का है, बोलो ना कोई दिक्कत? तो सर उमेश ने बेचा है तो उमेश तो सेल का एंट्री करेगा ना, तो सेल का एंट्री करेगा तो बोलो ना एंट्री किया जाए सेल का। जुलाई 15। चलो बोलो किसको बेचा है? महेश को। तो महेश को उधार में कि नगद में? नाम दिया है, फॉर कैश नहीं दिया है तो उधार में। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जीएसटी की बारी आ गई तो टू कौन सा जीएसटी सर? अब जीएसटी डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसा है। अगर इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी। तो बताओ ये उमेश कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का, बंगाल का रहने वाला है। और इसने महेश को बेचा है। महेश कहाँ का रहने वाला है? गुजरात का। तो बताओ राज्य बदल गया कि नहीं बदल गया? और जब राज्य बदल गया तो इसको कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। और इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। तो यहाँ पर लिख दे क्या? और चूंकि इसने बेचा है तो जीएसटी पाया होगा ना, तो जो पाया वो आउटपुट। तो क्या लिखेंगे? आउटपुट
IGST अकाउंट। किसी को डाउट? नरेशन लिखे। देखो बहुत ईमानदारी से और आराम आराम से एक एक वर्ड को बताते हुए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब नहीं सीखोगे तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए ध्यान से सीख लो। चलो देखो सेल कितने का हुआ है बताओ तो। हाँ 1,50,000 का। तो सर IGST कितना परसेंट लगेगा? आप लोग जानते हैं हेडिंग में 9% लिखा था, SGST CGST, तो IGST कितना लगेगा? 18%। तो 1.5 लाख का 18% निकालो ना, 27,000 आएगा। चलो तो 1.5 लाख का 18% हो गया 27,000। दोनों जोड़ के टोटल महज से कितना लेना है? 1,77,000। किसी को भी डाउट? चलो तो ये हो गया आपका एंट्री नंबर 3 इसके लिए। लेकिन इसने बेचा किसको है? इसने बेचा है महेश को। अब महेश भाई साहब जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। तो महेश भाई साहब के का एक और एंट्री बनाना पड़ेगा ना, मैंने अब महेश के बुक में एंट्री करना पड़ेगा ना, बोलो ना। तो महेश का भी बुक यहाँ ओपन किया जाए तो चलो बोर्ड छोटा पड़ गया ना जी, क्योंकि महेश से रिलेटेड इसके बाद वाला भी ट्रांजेक्शन दिया तो दो तो एंट्री यहाँ नहीं आएगा। कौन वाला? रमेश वाला? हाँ यार रमेश से संबंधित एक वो था, तो रमेश वाला छोटा सा बनाना चाहिए था। चलो कोई ना, एक काम करते हैं, इसको नीचे से इसके इसमें अब नहीं है, हम देख लिए क्वेश्चन में इसमें अब नहीं दिया है, तो यहाँ मिटा दें, इसके नीचे से मिटा दें। अरे इसके नीचे कुछ लिखे नहीं है तो क्या दिक्कत है मिटाने में? कोई दिक्कत? यहाँ पर एक ठो बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाएगा। कौन नंबर? 3 नंबर ना जी, 3 के बाद 4 नंबर। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ महेश। अब महेश कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है। फॉर्मेट खींच लोगे? चलो देखो, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो ध्यान दो ध्यान दो, महेश के बुक में करना है एंट्री। अब महेश के बारे में सोचो, यहाँ 15 तारीख वाला जो ट्रांजेक्शन था उसमें उमेश ने महेश को बेचा है, तो महेश यानी कि खरीदा है, तो महेश के लिए खरीदने का एंट्री होगा। बोलो कोई दिक्कत? तो खरीदने का एंट्री किया जाए महेश के लिए। चलो बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और इसने GST दिया होगा ना, तो जो दिए हैं यानी लगाए हैं तो इनपुट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा है, किसे खरीदा है? उमेश अकाउंट। कोनो दिक्कत किसी को? बोलो, नरेशन कर लोगे? बोलो ना, कोई डाउट? रुपया बता दो जल्दी से। 1,50,000, 27,000 टोटल मिला के 1,77,000। क्या कहते हो? कोई डाउट? हो गया सर। डेट कौन सा था इसका? 2022 जुलाई, जुलाई 15। कोई डाउट किसी को? चलो अब आगे बढ़ें। अगला ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक से देख लो। जुलाई 20, गुड सोल्ड बाई महेश टू रानी, यानी महेश ने किसको बेचा है? रानी को बेचा है, टू ऑफ राजस्थान। रानी कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपया। कितना रुपया का बेचा है? 1.5 लाख रुपया का, एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/2%, यानी 33.5% के प्रॉफिट पर बेचा है ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो 1.5 लाख का 33% निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना 1.5 लाख में जोड़ देंगे, काम खत्म। बोलो ना। अरे 1.5 लाख का 33.5% निकाल देंगे, जितना आएगा उतना 1.5 लाख में जोड़ देंगे, वही सेल प्राइस होगा। बोलो कोई दिक्कत? और उसी पर GST लगेगा सेल प्राइस पे। ठीक है सर, लेकिन अब बताइए कि एंट्री कैसे किया जाए सर? तो महेश ने बेचा है रानी को, तो पहले महेश के बुक में कर ले बेचने का एंट्री। तो महेश कहाँ हम लोग बनाए? ये रहा, लेकिन यहाँ तो जगह नहीं है सर, तो इसी को हम इधर बना देते हैं, दूसरा वाला एंट्री, और रानी वाला मिटा के ऊपर बना देंगे।
बस खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो, इधर इधर देखो, तो ये हो गया ना। यहाँ पर इसी फॉर्मेट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आपके पास नहीं ना होगा, आप लोग तो नीचे बना सकते हैं। तो चलिए हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ऐसे सीधा सीधा लाइन खींच देते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये डेट है ना, ये पर्टिकुलर है, ये एलएफ है, बस हम एंट्री लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर एंट्री बोलो, जुलाई 20 को महेश ने बेचा है ना, रानी को बेचा है, तो रानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी लिया होगा ना, तो जीएसटी पाया तो आउटपुट, लेकिन कौन सा जीएसटी? तो सर महेश नाम का जो व्यक्ति है, जो गुजरात का रहने वाला है, इसने रानी को बेचा है जो राजस्थान की रहने वाली है, तो गुजरात से राजस्थान माल बेचा गया ना, तो स्टेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? स्टेट चेंज हो गया तो कौन सा सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? माल कितने का बेचा गया है? 1 लाख। ना ना ना, वर्किंग करो, वर्किंग करो। तो बोला था कि 1.5 लाख में 33 होल 1/3 यानी कि 1.5 लाख में 33.5% प्रॉफिट जोड़ा गया है ऑन कॉस्ट। तो 1.5 लाख का 33.5% निकाल लो, कितना आएगा? 50,000। 1.5 लाख का 33.5% कितना आएगा? 50,000 आएगा ना, बोलो ना, निकाल लो, वर्किंग करो ना। 1.5 लाख का 33.5% निकालो। अब वो भी हम ही निकाल के दिखाएं। 1.5 लाख का 33.5% 50,000 आएगा। नहीं, 33.5% 50,000 नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हो सकता है नहीं आए, लेकिन एक बार सही से निकालो सब लोग। 1.5 लाख का 33.5%। मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्या करें? 1.5 लाख का 33.5 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 33.5 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 33.5 में 1500 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर निकालो, तो कैलकुलेटर निकालो मोबाइल का जल्दी से। 33.5 इंटू 1500 कितना आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। 50,250 रुपया आ रहा है, 50,250 रुपया। चलो कोई बात नहीं, तो 50,250 रुपया आ रहा है ना, जीएसटी नहीं प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट जोड़े हैं ना हम लोग। तो चलो 1.5 लाख का सामान था, अब 50,250 रुपया उसमें जोड़ दोगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,250,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को अभी? तो 2,250,000 रुपया का माल बेचा गया है ना, तो सेल्स के सामने लिखा जाएगा कितना रुपया? 2,250,000 रुपया। 2,250,000 रुपया का माल बेचे हैं, तो अब जो जीएसटी निकलेगा आईजीएसटी, ये इसी रुपया पर ना निकलेगा, सेल वैल्यू पे ही तो जीएसटी निकलता है। तो 2,250,000 रुपया का जीएसटी कितना परसेंट? 18%। निकालो इसका 18%। 77,250 हो गया। तो ये टोटल मिला के ना हम रानी से पैसा लेंगे, तो बताओ दोनों मिला के कितना हुआ? 2,77,500 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? अरे दोनों को जोड़ दो ना, इतना आएगा। हो गया क्या? नारेशन कर लोगे? चलो, तो ये था आपका महेश के बुक में एंट्री खत्म। लेकिन रानी को बेचा है महेश ने, तो रानी अपने लिए एंट्री करेगी ना? क्या
अब आप लोग जो निकाल के दिए हैं हम वही लिखे हैं, और नहीं तो फिर अब हमको मजबूरी में अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप लोग बस छापने में व्यस्त रहिए, हम कर लेते हैं सब काम। ढंग से एगो काम नहीं हो रहा है। 2,250 का 18%, 36,045 रुपया। क्या नौटंकी चल रहा है क्लास में? 36,045 रुपया। तो ये दोनों अब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2,36,295 रुपया आएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। तो इसने इसने यानी ये कौन था? कौन था जी? ये महेश था। महेश ने बेचा था ना रानी को। तो अब रानी क्या एंट्री करेगी? खरीदने का एंट्री करेगी ना। तो रानी के लिए परचेज का एंट्री कर दिया जाए। अब चूंकि बोर्ड पे और कहीं जगह नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें? इसको मिटा के यहां बना दें। चलो जल्दी करो, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, एक ठो एंट्री वहां करना है। मिटाए क्या? मजेदार क्वेश्चन था, है ना? मिटा दें, केवल ऊपर वाला एक ठो मिटाना है बस। मिटा दें, चलो केवल ऊपर वाला एक ठो मिटाना है। देखो देखो देखो, रानी के बुक में एंट्री करना है, जो कि राजस्थान की रहने वाली है, उसके बुक में एगो एंट्री करना है। तो ये रहा फॉर्मेट तैयार। क्या कह रहे हो? कोई दिक्कत? लेकिन ये चौथा नंबर फॉर्मेट है जी। तो पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो फॉर्मेट बन चुका है। 5वां बनाने जा रहे हैं हम लोग, है ना? चलो 5वां फॉर्मेट देखो। इन द बुक्स ऑफ रानी, कहाँ की? राजस्थान की रानी। राजस्थान की रानी, हाँ ठीक कह रहे हो। चलो तो रानी माल खरीदने का एंट्री करेगी ना, क्योंकि महेश ने बेचा है रानी को, तो रानी ने खरीदा है। तो रानी खरीदने का एंट्री क्या करेगी बताओ तो? एंट्री क्या करे? कौन से डेट को? जुलाई 20 को। 2022 जुलाई 20। बोलो, परचेजेज अकाउंट, डेबिट, इनपुट। यहाँ इनपुट आउटपुट आईजीएसटी था, तो यहाँ क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू किससे खरीदी है? महेश ने उधार में बेचा था ना, तो महेश का नाम लिखेगी ना ये, टू महेश अकाउंट। बोलो ना, नारेशन लिख लोगे? कोई दिक्कत? चलो अमाउंट बता दो। अमाउंट तो यही लिखेंगे ना, 2,250 रुपया का माल परचेज में लिखा जाएगा। 2 लाख, अरे बोलो ना भाई, 2,250 रुपया का परचेज में आईजीएसटी में कितना लिखा जाएगा? 36,045 रुपया। और उसके बाद महेश के सामने कितना लिखा जाएगा? 2,36,295 रुपया। और इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग? मजा आया कि नहीं आया? दिमाग हिल गया है ना? मजा आ गया? ऐसे ऐसे सवाल बनाने से दिमाग बढ़ता है। मजा आया क्या? लिख लिए सब लोग? चलो तो आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन में मजा आया होगा आप लोगों को।